हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी कॉमर्स। हाँ, जिसे प्यार से स्टार कॉमर्स कहते हैं। तो अगर आपने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया है और अकाउंटेंसी आपका सब्जेक्ट है, तो आज अकाउंटेंसी का एक बार नई शुरुआत, यस, एक नई शुरुआत अकाउंटेंसी की आज मैं तुम्हारे साथ करने जा रहा हूं। और मैं यकीन दिला रहा हूं कि अगर आपने इस बेसिक को समझ लिया तो अकाउंटेंसी क्या है, इसमें क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्यों बनती है, ये सब कुछ बेसिक्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुम मेरे रॉक स्टार हो। क्लास 11th जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो रॉक स्टार्स हैं, और आपके लिए ढेर सारे एक्सक्लूसिव और नए कंटेंट्स इस साल मैं ला रहा हूं। यस, सारे मेजर सब्जेक्ट्स आपके मैं यही कोशिश करूंगा कि इसी चैनल पर स्टार कॉमर्स पर कवर हो जाए। तो हो जाइए तैयार, मुझे करिए सपोर्ट, और मैं तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव एंड एब्सोल्यूट फ्री कंटेंट ला रहा हूं। तो सबसे पहले, ये अकाउंटेंसी क्या है और क्या भला है अकाउंटेंसी, और बेसिकली हम बनाते क्यों हैं और करते क्या है इसमें। तो अगर हम आज के वर्ल्ड की बात करें, आज के बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, तो अकाउंट्स के बिना तो कोई भी एक बिजनेस, वो चाहे टाटा हो, रिलायंस हो, या अदानी या अंबानी जो आप नाम सुनते हैं, इनका एम्पायर तो बिग जीरो है, क्योंकि सब कुछ चल रहा है किस पे? अकाउंटेंसी पर, रिकॉर्ड्स पर, डाटा पर। तो आइए समझते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है। तो अगर मैं कहूं बिजनेस की भाषा है, तो हाँ, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो आज आपको इसको समझना होगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो अकाउंटेंसी इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner and in terms of money। क्या बताना है? Transactions and events which are in part at least of financial character and interpreting results। हो सके तो ये डेफिनेशन एज इट इज, यस, एज इट इज याद कर लीजिए, क्योंकि इसी डेफिनेशन में इसके सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं कि अकाउंटेंसी है क्या। तो अकाउंटेंसी एक आर्ट है। सर आर्ट क्या होता है? आर्ट उस काम को कहते हैं जिसमें आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जैसे डांसिंग एक आर्ट है, पेंटिंग बनाना एक आर्ट है कि नहीं है? स्कल्पचर बनाना एक आर्ट है। तो प्रैक्टिस से आने वाली चीज है, इसीलिए अकाउंटेंसी एक आर्ट है। तुमसे भी कहूंगा कि अकाउंटेंसी को प्रैक्टिस कर करके आप इसमें माहिर हो जाएंगे, और मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें प्रैक्टिस करवा दूंगा। सच में, इट इज नॉट लाइक मैथ्स, बट इट इज ईजियर एंड मोर सिंपलर देन मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स को जाओ भूल, क्योंकि अकाउंटेंसी में मैं तुम्हें बना दूंगा फूल। जोक्स अपार्ट, आज मैं सीरियस मूड में वापस आ रहा हूं। हाँ, तो अकाउंटेंसी एक आर्ट है। क्या करने का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का आर्ट है। यस, लिखने का। क्या रिकॉर्ड करते हैं? जो बिजनेस पे हुए ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो बिजनेस में लेन देन होता है, उसको रिकॉर्ड करता है। पर कौन से? सिर्फ फाइनेंशियल नेचर के, जिसको मनी के टर्म्स में हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब नॉन मनी ट्रांजैक्शंस अकाउंट रिकॉर्ड नहीं करता है। फिर रिकॉर्ड करना है क्या? सिर्फ नहीं नहीं, रिकॉर्ड करना है उसको क्लास में। यस, रिकॉर्डिंग में हम जर्नल बनाते हैं, क्लासिफाइंग में हम लेडजर बनाते हैं। अलग अलग क्लासेस में एक जैसे ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड करते हैं, हम इसे कहते हैं क्लासिफाई करना। और फिर उसकी समरी निकालते हैं, टोटलिंग निकालते हैं, फाइनल बैलेंसेस निकालते हैं, उसे कहते हैं समराइज करना। हाँ, जिसके लिए हम ट्रायल बैलेंसेस बना रहे होते हैं। एंड फाइनली हम उसको चाहिए होता है कि रिजल्ट क्या आया। मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं, सोचो, हाँ, तुम अगर बिजनेस कर रहे हो तो क्या करना चाहते हो? ये जानना चाहते हो ना कि मैंने जो पैसा लगाया, मैंने जो निवेश किया, उसका क्या मुझे मिला। बस, प्रॉफिट क्या है, लॉस है तो लॉस कितना है। तो ये सब जानने के लिए बनाना पड़ता है अकाउंटिंग। ठीक है, तो अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने का, ठीक है, क्लासिफाई करने का, समराइज करने का। अब बात करते हैं, ये एक आर्ट भी है और मैंने कहा साइंस भी है। सर आर्ट क्यों है? तो मैंने कहा आर्ट उस काम को कहते हैं जिसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, जिसमें नॉलेज चाहिए होता है, एप्लीकेशन चाहिए होता है। सेम चीज अकाउंटेंसी में है। साइंस क्यों है? क्योंकि साइंस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स। साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज।
एंड इट हैज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये सब भी रूल्स, ये भी प्रिंसिपल्स किसमें है? अकाउंटेंसी में भी है, उसके भी खुद के प्रिंसिपल्स हैं। तो इसीलिए आर्ट भी है, साइंस भी है, और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की चीजों को रिकॉर्ड करता है। मतलब नॉन फाइनेंशियल, जिन चीजों को मॉनेटरी टर्म्स में आप मेजर नहीं कर सकते हैं, उनको रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट होना चाहिए। वो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं वो मनी के टर्म्स में होने चाहिए। आपने 100 फर्नीचर बेचा, तो ये जो 100 फर्नीचर बेचा, ये कितने रुपए में बेचा, इसका नंबर बताओ, हाँ इसकी संख्या बताओ, मनी के टर्म्स में बताओ, ये रिकॉर्ड करना है। बात समझ में आया? और क्या खास बात है? एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें सबसे पहले बनता है जर्नल। ध्यान से सुन लीजिए, सबसे पहले बनता है जर्नल, जर्नल के बाद बनता है लेडजर, लेडजर के बाद बनते हैं ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये सीक्वेंस है, हाँ ये साइकिल है जो अकाउंटेंसी में होगी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी का बेसिक्स मैंने डिस्कस किया। ठीक है, ये है इसका एक बेसिक साइकिल जो हम डिस्कस करते। सबसे अंदर देखिए, सबसे गहराई पे देखिए, तो आपको दिखेगा इट स्टार्ट्स विथ रिकॉर्डिंग। ठीक है, और रिकॉर्डिंग मतलब क्या करना? जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप कहेंगे सर ट्रांजैक्शंस क्या हो रही हैं? एनीथिंग विच लीड टू चेंज इन दी फाइनेंशियल पोजीशन, हाँ जिससे पैसा आ रहा है जा रहा है, आम भाषा में कहें। अब आप सैलरी दे रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन है। आप वेज पे कर रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, ट्रांजैक्शन है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड करना, मैंने यूजुअली कहा हम जर्नल बनाते हैं। ठीक है, एक बिजनेस क्या करता है? पहले जो ओरिजिनल डाटा, क्या जो फर्स्ट हैंड डाटा होती है वो कलेक्ट करता है, यूजुअली वाउचर्स के रूप में होता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है जर्नल में। हम इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? रिकॉर्डिंग। सिस्टमेटिक होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से रिकॉर्ड करते हैं। फिर आता है, हम करते हैं इसको ग्रुप में बांटना। जो जर्नल्स हमने बना दिए उसको क्लासिफाई करते हैं, मतलब जो सेम नेचर के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको एक लेडजर के अंदर ले आते हैं। अब सारे ट्रांजैक्शन जो कैश के नेचर के होंगे उसको कैश अकाउंट में ले आएंगे। तो क्या करते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट क्या होता है? अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट इज रिकॉर्डेड। ठीक है, और इसी को कहते हैं क्या? क्लासिफाई करना। फिर इसके बाद क्या करते हैं? हम पूरे का बैलेंस निकालते हैं। यस, हर एक अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, फाइनल फिगर कितना बच रहा है वो निकालते हैं, जिससे फाइनल अकाउंट्स बना सके। और क्या इसके बाद काम खत्म? नहीं, इसके बाद इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, हमारे एंड ऑफ द ईयर हम कहां पर हैं, है ना, ये बताते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें करते हैं कम्युनिकेशन, मतलब इस रिजल्ट्स को उनको देना जो इसकी नीड रखते हैं। अब ओनर को चाहिए, मैनेजर को चाहिए, एम्प्लॉइज को चाहिए, और गवर्नमेंट को भी आपके अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। समझ में आया? ये सिंपल है ना? ये चार्ट में अच्छा लग रहा है ना? आइए अब आपको ले चलते हैं हायरार्की ऑफ अकाउंटेंसी। देखिए सबसे नीचे है बुक कीपिंग। मतलब पहला स्टेप क्या है? बुक कीपिंग। अगर मुझसे पूछेंगे, बुक कीपिंग फाउंडेशन है। हाँ, जैसे बिल्डिंग में सबसे पहले नींव बनाते हो ना, तब तो जाकर के फर्स्ट फ्लोर, हाँ सेकंड फ्लोर और पूरी बिल्डिंग टॉप पे जाती है। तो सबसे नीचे आता है, सबसे बेसिक आता है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर दो, उनकी एक प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स है उसमें रिकॉर्ड कर दो, बस इसे कहते हैं क्या? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में ट्रांजैक्शंस को पहचानना, ट्रांजैक्शंस को मनी के टर्म में मेजर करना, रिकॉर्ड करना उनके ओरिजिनल बुक्स में। ओरिजिनल बुक्स जैसे परचेज के ट्रांजैक्शंस यूजुअली परचेज बुक में रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट सेल के ट्रांजैक्शन सेल बुक में रिकॉर्ड होते हैं, तो ओरिजिनल बुक्स में रिकॉर्ड करना और लेडजर बनाना। हाँ, जर्नल के बाद लेडजर बनाना, ये स्टेप आता है बुक कीपिंग में, जिसको कह सकते हैं फाउंडेशन है, बेसिक है। अब इसी बुक कीपिंग के एंड में, जब बुक कीपिंग खत्म होगी, शुरू हो जाएगा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या करना होता है? हम इसी जो बने हुए जो ट्रांजैक्शंस हैं इन जर्नल और लेडजर के बाद, इन्हें हम क्या करते हैं? अब समराइज करते हैं, क्योंकि इससे हमको अब रिजल्ट निकालना है। हाँ, इससे अब इंटरप्रेट करना है, इससे जो नंबर्स हैं इससे अब क्या फायदा या क्या नुकसान हो रहा है ये निकालना है, और कारण क्या है उसका। सिर्फ फायदा नुकसान नहीं, उसके रीजन को भी जानना है। ये इसको कहते हैं क्या? इंटरप्रेट करना, एनालाइज करना। ठीक है, और रिजल्ट्स को पार्टीज को बताना। एंड फाइनली
अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी क्या है? ये जो पूरा आपको समझाया कि बुक कीपिंग करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, उससे फाइनल ट्रांजैक्शंस का, फाइनेंशियल पोजीशन का जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा स्टडी करना, इसका सारा थ्योरी, इसका सारा प्रैक्टिस करना, इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, ये सब कुछ मिला के बन जाता है अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी इन सब का बाप है। हाँ, आप समझ गए? अकाउंटेंसी इज द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? याद कर लीजिए। तो सब कुछ इसके अंदर आएगा। इसमें अकाउंट्स बनाना भी आएगा, प्रैक्टिकल करना आएगा, उनके प्रिंसिपल्स को जानना आएगा, एवरीथिंग। तो क्यों करते हैं अकाउंटेंसी? भाई फर्म्स अकाउंटिंग क्यों कर रही है? तो सबसे पहला है, हर फर्म्स को रिकॉर्ड चाहिए। हर फर्म चाहती है कि मेरे पास जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड हो, और वो भी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो। ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रोज हो रहे होते हैं बिजनेस में, क्या हम सब याद रख सकते हैं? जवाब है नहीं। तो इसीलिए चाहिए क्या? रिकॉर्ड चाहिए, ऑन पेपर चाहिए, ऑन हार्ड कॉपी चाहिए, हाँ, या कहें इन ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। ठीक है? तो रिकॉर्डिंग करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना है, जर्नल के अपने रूल्स है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट करने के लिए। बिजनेस में डर होता है कि बहुत सारे पैसों का इन्वॉल्वमेंट होता है, और आप जानते हैं जहां पैसा बहुत है वहां गड़बड़ भी हो सकती है। तो फ्रॉड, एरर्स को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है? क्योंकि एक एक पाई पाई का हिसाब होना चाहिए बिजनेस में। और क्या करना होता है? अपने आप को कंपेयर करना, मॉनिटर एंड मेजर करना। इस करने के लिए भी हम क्या करते हैं? बिजनेस में अकाउंट्स बनाते हैं। प्रीवियस ईयर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट कितना था, करंट ईयर में हम कहां पर हैं, बहुत इजीली देख करके बता सकते हैं। और क्यों बनाते हैं? और क्यों बनाते हैं अकाउंटेंसी? अकाउंटेंसी इसलिए बनाते हैं ताकि हम क्या करें? फर्म की नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जान पाए। प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, इसके लिए हमको बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। ठीक है? और क्या करने के लिए बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस का कारण भी जानना है। सिर्फ प्रॉफिट हुआ ये नहीं जानना है, क्यों हुआ। तो हो सकता है इस साल सेल बढ़ गई हो, है ना, हो सकता है अदर इनकम्स इंक्रीज हो गई हो, तो उसका रीजन भी जानना है। इसे कहते हैं, हाँ, नो द एग्जैक्ट रीजन व्हाई देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असेस करना, मतलब अपनी पोजीशन को, अपने बैलेंस शीट की पोजीशंस को, जिसमें लायबिलिटीज और असेट्स होते हैं, हाँ, जिसमें फर्म का कर्जा और फर्म की प्रॉपर्टीज होते हैं, इनका रिकॉर्ड चेक करना, इनको असेस करना। ठीक है? इसके लिए बनाते हैं। हाँ, हर फर्म जानना चाहती है। आते ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले जितनी भी हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जब हम पैसों की बात करते हैं, जब हम इंटरप्रेट करने की बात करते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ठीक है, तो हम उसके में समय बात कर रहे हैं किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। तो हर बिजनेस को ये बनाना पड़ेगा। एनी बिजनेस, हाँ, वो चाहे रिलायंस हो, टाटा हो, अंबानी हो, मोदी हो, व्हाटएवर, सबको क्या करना है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बनाना पड़ेगा, जिसमें उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए उनको बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। सर ये कैसा अकाउंटिंग होता है? हाँ, ये सबको नहीं बनाना है। जो लोग प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जिन्हें गुड्स एंड सर्विसेज बनानी होती है, बेचनी होती है, हाँ, इमेजिन करिए पार्ले जी, हाँ, वो जो पार्ले जी बिस्कुट आता है, या मैगी, नेस्ले का एक प्रोडक्ट है मैगी, तो वो जहां बन रहा है, उन लोग इसका कॉस्ट जानना चाहते हैं, बनाने की लागत। तो ये सबको नहीं चाहिए, सिर्फ प्रोड्यूसर्स को चाहिए। उनको चाहिए होता है हम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द गुड्स एंड टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, हाँ, इसको कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। सो सब लोग नहीं बना रहे, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ प्रोड्यूसर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को जरूरत है। फिर आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये एक नया कंसेप्ट है आजकल अकाउंटिंग का, जिसका नाम है मैनेजमेंट। अब ये क्या है? देखिए, जो फर्म को चला रहे हैं, मैंने कहा चेयरमैन होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजर्स होंगे, फर्म को चलाते हैं ना, तो इनको फर्म को चलाने के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे कितना टारगेट होना चाहिए सेल के लिए, कितना आउटपुट हम प्रोड्यूस करें, है ना, सैलरी कितनी दें, ये सब देना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। तो इन सब कामों के लिए उनको क्या चाहिए? अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, इंटरनल डाटा चाहिए। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग यही करता है, हेल्प करता है जो मैनेज कर रहे हैं फर्म को, उनको कंट्रोल करने में, बिजनेस को लीड करने में, एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जरूरत है किसकी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। किसको जरूरत है? समझ में आ गया ना? और एक और टाइप है जिसे हम कहते हैं क्या? टैक्स अकाउंटिंग। देखिए, हर बिजनेस फर्म
जो भारत में काम कर रही है, हाँ, अगर गवर्नमेंट के परव्यू में है तो उसको तो टैक्स देना ही देना है। तो बिजनेस फर्म्स ये जानना चाहती हैं कि हमें गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है। यूजुअली कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पे लगता है। क्या? कॉर्पोरेट टैक्स, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। और जीएसटी लगता है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जीएसटी। तो टैक्स तो बनाना पड़ेगा, अकाउंट तो चाहिए उसके लिए कि कितना सरकार को टैक्स देना है। एक और अकाउंटिंग है जिसको कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आजकल ये लेटेस्ट, हाँ हाँ, लेटेस्ट कंसेप्ट है। सर ये क्या होता है? देखिए, बिजनेस सिर्फ सोसाइटी से लेने के लिए बनी है? जी नहीं। बिजनेस सिर्फ सोसाइटी से पैसा लूटने के लिए बना है? नहीं। बिजनेस को सोसाइटी को देना भी पड़ेगा। सर वो कैसे? बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या कर सकती है? जहां पर इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे वो पार्क्स बना सकती हैं, गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स बना सकती हैं, कुछ क्लीनिंग प्रोसेस में, जैसे कि बिजनेस के पास टेक्निक्स होती हैं तो वाटर साइकिलिंग में मदद कर सकती हैं। हाँ, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मदद कर सकती है। कई सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ, गाँव को गोद ले सकते हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए, रिलायंस ने, टाटा ने कई सारे गाँवों को गोद ले लिया था। इवन जब कोविड आया था ना, तो बहुत सारी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज ने करोड़ों रुपए सरकार को, हाँ, कोविड के इंजेक्शन बनाने में, देने में भी मदद की थी। तो ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब बिजनेस सोसाइटी को क्या गिव बैक करता है, इसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। हाँ, बिजनेस को, सोसाइटी को जो रिटर्न करना है, मैंने एग्जांपल देके बताया, कई सारे सोशल वेलफेयर के काम करने होते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको मेजर करना। गवर्नमेंट बिजनेस के खर्चे हो रहे हैं भाई, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्लियर है? ये हो गया टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। आइए अब आपको ले चलते हैं वापस, एक छोटे से कंसेप्ट में वापस ले आते हैं। तो एक तरह का इनपुट है जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है ना? बिजनेस ने क्या बेचा, खरीदा, रिकॉर्ड, खूब सारे इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी इंफॉर्मेशन जाती है और बन जाती है क्या, एक सेटअप पे चल जाती है। जैसे कहते हैं ना, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो आउटपुट देना, ठीक है, प्रोसेसिंग में इसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है, समरी हो रही है, और आउटपुट हो रहा है, फाइनल रिजल्ट निकल रहा है। यही पूरा काम करता है हमारा अकाउंटेंसी। तो इस तरह से आपने ये पहला चैप्टर एकदम, कहते हैं, पीपीटी में बेसिक से समझ लिया होगा। और ये मैं भी पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल मेरे रॉक स्टार्स आपके लिए बना हुआ है, स्टार कॉमर्स का। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर जाइए। और आपके लिए ढेर सारे एक्सक्लूसिव कंटेंट अब आ रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए आ रहे हैं, एक्सक्लूसिवली आ रहे हैं। और हो जाइए तैयार। मैं तुम्हें नए और एक्साइटिंग तरीके से तुम्हारे सिलेबसेस को फिनिश कराने के लिए तैयार हूं। सो लव यू। प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, क्योंकि कॉमर्स में है दम। मेरे रॉक स्टार तुम और मैं, हम। चलो बाय।